हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान संचयन में। माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत पड़ता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। आज के दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों को सकट चौथ की इन 3 कथाओं में से कोई एक कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चलिए सुनते हैं अब सकट चौथ की पहली कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवला लगाया तो आंवला नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आंवला पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आंवला लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवला पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूध का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवला में बैठ जाना। सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आंवला में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आंवला पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवला पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवला पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगर वासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। अब सुनते हैं सकट चौथ की दूसरी कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। जहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा जताई। तब शिव जी ने कहा, पार्वती, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता, कौन हारा। इस तरह से खेल आरंभ हुआ। इस खेल में तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय करने को कहा तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। ये सुनकर पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उस बालक को एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। ये कहते ही वे कैलाश पर्वत चली गईं। जहाँ बालक को श्राप मिला था वहाँ 1 वर्ष बाद श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। अतः जो तुम्हें मांगना है वो मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। बालक कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे कहा कि यहाँ तक तुम कैसे आए हो? तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। माता पार्वती को मनाने के लिए भगवान शंकर ने भी बालक की तरह श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची।
वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत के बारे में पार्वती को बताया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी मां के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। अब सुनते हैं सकट चौथ की तीसरी कथा। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपये का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी मैं खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने की धोवने से पीटा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है। कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कहने लगी, कब से परेशान किया जा रहा है? सो बोली, मेरे सिर पर पहुँचो। और कहा। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहाँ बिंदाई तजी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौके नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज। तो बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने जेठानी को सब बता दिया जो भी उसके साथ हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा।
मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख सो गई। रात विंदायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे कि उन्हें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ एक टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ एक उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछू कहाँ? वो बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा घर बदबू, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विंदायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। डंडा विंदायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा, हे चौथ विंदायक जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी सुई की भी पांति कर। इस प्रकार विंदायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आप चाहे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।